भारत की कूटनीति रंग लाई है। कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद अब पूरी उम्मीद है कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। कतर को भारत सरकार के आगे झुकना ही पड़ गया है। भारत ने कहा था कि कतर कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने कतर के फैसले के खिलाफ एक अपील भी डाली थी और अब बताया जा रहा है कि कतर कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि 8 भारतीयों की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत सरकार लगातार अपने 8 पूर्व नौसैनिकों के साथ खड़ी रही और अब ये 8 भारतीय बच जाएंगे। इस पूरे मामले पर अब पुनर्विचार होगा और भारत सरकार भी अब अपना पक्ष रखेगी। आपको याद दिला दें कि जिस दिन कतर ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी, उसी दिन भारत ने सजा पर हैरानी जताते हुए कहा था कि हम हर तरह के कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया था कि कतर इस तरह का मनमाना फैसला देकर बच नहीं पाएगा। कतर ने जिस तरह से भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिस तरह से इन भारतीय अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी के झूठे आरोप लगाए गए और फिर जिस तरह से चुपचाप इन्हें सजा सुना दी गई, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत ने जब कतर से सबूत मांगे तो कतर के पास कोई सबूत नहीं थे। कतर को लग रहा था कि वो कोई छोटे मोटे देश से पंगा ले रहा है, लेकिन कतर शायद जानता नहीं था कि भारत कितनी बड़ी ताकत है। सिर्फ 1 महीने में कतर को घुटने टेकने पड़ गए हैं। अब आपको कतर की एक बड़ी मक्कारी दिखाते हैं। हैरानी की बात देखिए कि भारत ने जिस जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर रखा है, उसे कतर सम्मान देता है, भाषण देने के लिए अपने देश में बुलाता है, लेकिन भारत की सेवा करने वाले सैनिकों को कतर की कोर्ट चुपचाप मौत की सजा सुना देती है। वैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि कतर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारतीय अधिकारियों को फांसी दे पाए और अब साफ दिख रहा है कि कतर झुक गया है।